मैथमेटिक ग्रेड 8 और इसकी हमारे पास एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों हमने कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, सेम क्वांटिटी, हमने अननोन क्वांटिटी जो हमारे पास नहीं है जो हमने फाइंड करनी है। दो पेयर हमें दिए गए हैं, उनको देख के हमने वो अननोन क्वांटिटी हमने फाइंड कर दी है। ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल मेजरमेंट जो हमने इसकी करनी है वो किस में करनी है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है, जब हम किसी भी एंगल की लेंथ को हम फाइंड करते हैं तो हम स्केल की मदद से जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल जो फाइंड करना होता है वो एक अलग चीज़ होती है, वो प्रोटेक्टर की मदद से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है दो हमें एंगल दिए गए हैं, दोनों की शेप्स हमारे पास सेम है। ठीक है, इसका भी 90 डिग्री का हमारे पास एंगल है, इसका भी 90 डिग्री का है। यहाँ हमारे पास अननोन हमारे पास जो है क्वांटिटी क्या है, अननोन क्वांटिटी इसमें है y और x। बेस लाइन यहाँ पर हमारे पास 8 की है और यहाँ हमारे पास जो बेस लाइन है वो 4 है। ठीक है, यहाँ हमारे पास है y और यहाँ हमारे पास है 3। यहाँ हमने इसको फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर हमारे पास ये 3 लिखा हुआ है। यहाँ हमारे पास है x और यहाँ हमारे पास क्या है 5। मीन्स कि हमने y और x ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो बेस लाइन दोनों में दी गई है, एक में हमारे पास बेस लाइन क्या है, नंबर 1 का मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर 1 है, दोनों की हमारे पास बेस लाइन है 8 की, ट्रायंगल की हमारे पास थी 8 और दूसरे की क्या है हमारे पास है 4। ठीक है, सेकंड हमने फाइंड किसको कर रहे हैं, अब हमने ये देखना है कि हम x को फाइंड कर रहे हैं या हम y को फाइंड कर रहे हैं। दोनों हमारे पास लाइंस थी। ठीक है, अगर हम x को फाइंड करेंगे तो x की हम लाइन लिखेंगे, अगर हम y को फाइंड करेंगे तो y को लिखेंगे, इक्वल टू अगर हम y को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, y के इक्वल में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, y की लाइन में हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 8 है और 4 है। ठीक है, 8/4 हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं समझा देती हूँ। 8/4 है, 8/4 लिखेंगे, इक्वल टू अगर हम y की सेंटीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे y की लाइन हमारे पास क्या है 90 डिग्री के एंगल में बन रही है और यहाँ 90 डिग्री के एंगल की जो हमारे पास लाइन है उसमें क्या है हमारे पास है 3। यहाँ y है और इस लाइन में हमारे पास आ रहा है 3, हम लिखेंगे y/3। देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगी, y हमारे पास क्या आ रहा है इसके साथ 3। ठीक है, 3 को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 3 और नीचे हम लिखते हैं 4 = हमारे पास आ जाता है y। ठीक है, यहाँ पर हम 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये भी आ जाता है 4 और y को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम यहाँ ओवर में हम लिखेंगे 4 = y हमने फाइंड करना है, हम लिखेंगे y। जो हमारे पास कटिंग होती है उसकी हम कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8। देन हमारे पास मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास क्या है 2 × 3 = y। ठीक है, 2 3 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 6, हम इसको =y, तो y का जो हमारे पास सेंटीमीटर आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ हम 6 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, चाहे हम y = 6 सेंटीमीटर तरतीब से भी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ y की हमारे पास जो मेजरमेंट करने के बाद हमारे पास आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने अगर x को फाइंड करना है, दोनों इक्वेशंस को हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास x है और x की लाइन पे यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8/4, बेस लाइन दोनों के साथ हमारे पास सेम यही आएगी। जब हम x को फाइंड करेंगे तो 8/4 लिखेंगे x और इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पर 5 है, 5 लिखेंगे और देन इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके x को अगर फाइंड करती हूँ, यहीं पे मैं इसके साथ इसको कर लेती हूँ। ठीक है, बेस लाइन में हमारे पास क्या था 8/4 = x और x के बराबर हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो है 5। इसी तरह हम इसको लेके जाएंगे, 4 को x से देंगे, अगर हम 8 × 5 करते हैं 4 हमारे पास आ जाता है नीचे, = हमारे पास आता है x, क्योंकि हम x को फाइंड कर रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8, 2 × 5 = x, 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10। यहीं पे मैं डायरेक्ट इसको x = 10 सेंटीमीटर
मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। सेकंड हम इसका अगर फाइंड करते हैं, सेकंड में हमारे पास दो एंगल दिए गए हैं, ठीक है। हमारे पास सेकंड में दो एंगल हैं, इनको भी हमने क्या फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास 30 डिग्री का है, ये भी अगर एक 30 है दूसरा भी 30 होगा, लेकिन हमने यहाँ डिग्री एंगल फाइंड नहीं करने, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं फाइंड करने वाली, जैसे कि इसकी राइट साइड पे ये एक लाइन है, इसका सेंटीमीटर नहीं लिखा और इसका भी हमारे पास सेंटीमीटर नहीं लिखा। तो इसको अगर हम एंगल भी हम इसका अगर फाइंड करते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ हमारे पास 30 है तो यहाँ भी लाजमी 30 ही आना चाहिए। दोनों हमारे पास सिमिलर्स में हैं, बट ये है कि हमारे पास इनकी जो शेप्स हैं वो बिग एंड स्मॉल में हैं, वो इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको हम जब फाइंड करेंगे हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास, एक में हमारे पास 30 का है, ठीक है। तो हमारे पास बेस लाइन में हमारे पास क्या है, बेस लाइन में हमारे पास एक तरफ है 10, ठीक है। हम लिखते हैं इसकी जो लॉन्ग साइड्स हैं हमारे पास, क्योंकि गिवन हमें क्या दिया गया है, गिवन में हमारे पास क्या है, बेस लाइन में हमारे पास यहाँ 10 है, यहाँ b है, यहाँ हमारे पास बेस लाइन नहीं दी गई, ठीक है। 30 डिग्री का a इज़ इक्वल टू 30 डिग्री का हमारे पास एंगल a इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, a हमारे पास यहाँ है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ज़ाहिरी बात है ये भी 30 है तो ये भी 30 ही होगा। बेस लाइन हमने पहले ली थी, यहाँ हमारे पास बेस लाइन एक दी है, दूसरी बेस लाइन हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो गिवन साइड्स हैं जिनके हमारे पास दोनों साइडों पे नंबर दिए गए हैं वो हैं 3 और 6। तो हम लिखेंगे 6/3, बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हमने ऊपर लिखना है। 6/3 इज़ इक्वल टू बेस लाइन में हमारे पास है 10 और दूसरे का हमें दिया गया है b, ठीक है। 10 और b बेस लाइन में है और 6/3 हमारे पास गिवन साइड्स जो दी गई हैं वो हमने लिखा। इसी तरीके से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, 6 हम यहाँ पर लिखते हैं 6b इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3, 6 को b से मल्टीप्लाई किया और 3 मल्टीप्लाई 10 या 10 मल्टीप्लाई बाय 3। b हमने फाइंड करना है, बेस लाइन हमने इसकी लेनी है, b इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6। जब 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब 6 की कटिंग यहाँ हमारे पास किस में हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 1 और हमारे पास आ गया 2। मज़ीद भी इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10। तो b इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर। अब एक बेस लाइन में अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर था तो दूसरा जो हमने बेस लाइन इसकी फाइंड करनी थी ये, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी इसका। थर्ड में हमारे पास सिर्फ एंगल थे और उसी चीज़ को हमने फाइंड करना था, बाकी हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं दी गई थी। इसकी साइड्स दोनों पे हमारे पास यहाँ भी नंबरिंग नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, बी हमने इसमें फाइंड करना था। ए का एंगल 30 हो गया, गिवन हमारे पास जो है नंबरिंग वो है 3 और 6, बेस लाइन है 10, यहाँ पर हमने बेस लाइन को फाइंड करना था, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट दिया होता तो हम इसको भी फाइंड करते, जब हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो हमने इसको छोड़ देना है, इसको हमने फाइंड नहीं करना है। फिर हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास दो शेप्स दी गई हैं, ठीक है। स्क्वायर की शक्ल है हमारे पास 1 और 2 और यहाँ हमने फाइंड क्या करना है, x हमने इसमें फाइंड करना है। यहाँ पर 5 है और यहाँ x है, इसको फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास 2 है और ये हमारे पास है 3। तो हम इसको लिखते हैं, गिवन साइड्स हमारे पास हैं 3/2 और इक्वल टू x/5। एक हमारे पास है 5 बेस लाइन और दूसरी x हमने इसमें फाइंड करनी है। इसको हम इसी तरीके से करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 ज़ा हमारे पास हो गया 15। पहले हम इसको लेके आते हैं, x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, नीचे हमारे पास आ जाता है 2, 2 जब यहाँ आएगा तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। मज़ीद यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, x
इज इक्वल टू 5 3 हमारे पास हो गया 15 ओवर हमारे पास आता है 2, क्योंकि कटिंग तो यहाँ हमारे पास कहीं से भी नहीं हो रही, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 15 ओवर 2। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15 को हम रखते हैं अंदर, 2 को रखते हैं बाहर, 2 7 हमारे पास हो गया 14, 15 में से 14 माइनस किए, हमारे पास आया रिमेनिंग 1, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, पॉइंट के बाद 4 0 हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट हमारे पास लगेगा, जब नीचे पॉइंट है तो ऊपर भी हमारे पास पॉइंट आएगा। ठीक है, इस 0 को अगर हम नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाता है 10, तो 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10, ये हमारे पास हो गया पूरा पूरा डिवाइड। तो हमारे पास जो सेंटीमीटर आएगा वो क्या आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो हमारे पास बेस लाइन इसकी आएगी वो आएगी 7.5 सेंटीमीटर। देन 4 पार्ट है, 4 पार्ट को भी सेम इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। यहाँ हमारे पास x इसमें फाइंड करना है, यहाँ हमने y को फाइंड करना है, और यहाँ हमारे पास z है। ठीक है, अब इसमें हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, x y एंड z। इसको मैं यहाँ पे फाइंड कर देती हूँ 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, 4 पार्ट में हमारे पास क्या है, x हमने फाइंड करना है और गिवन साइड्स हमें दी गई हैं 6/3, 6/3 हम ले रहे हैं इसका। हमारे पास है x हमने फाइंड करना है, और यहाँ हमारे पास है x की 4/x, 4/x और 6 गिवन साइड्स दी गई हैं 6 एंड 3। यहाँ हमने x को जब फाइंड किया तो हम ऊपर वाली नंबरिंग लेंगे, 6 एंड 3 को हम लेंगे x को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं 6/3 इक्वल टू 4/x। ठीक है, ऊपर की लाइंस को हमारे पास गिवन क्या थी, x की दोनों साइड्स हम नहीं ले सकते। अच्छा, अभी ये आप थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो जाएगा कि हमने इसमें नंबरिंग कौन सी लेनी है। देखिए, यहाँ हमारे पास x है, यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ 1.8 है, यहाँ हमारे पास y है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ हमारे पास क्या है, z है। मीन्स के जितनी भी हमारे पास बाकी लाइंस दी गई हैं वो हमारे पास प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर जो लाइन दोनों में हमें दी गई है वो क्या है, 3 और 6 है। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड नहीं करनी, हमने वो लाइनें लिखनी है जो हमने फाइंड नहीं करनी। 3 और 6 दोनों गिवन है, जबकि यहाँ पर x है, यहाँ हमारे पास 4 है। इस लाइन को अगर हम लेते हैं तो 1.8 आता है, यहाँ हमारे पास y आता है। अगर हम 4 बेस लाइन को लेते हैं 4, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा z, यानी कि दोनों हमारे पास गिवन पूरी नहीं है। तो गिवन साइड जो हमारे पास है 3 और 6 है, उन्हीं को हम लेकर लिखेंगे। और आगे हमने x को फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 4/x, क्योंकि x के साथ जो x की सेम लाइन के साथ जो हमें लाइन में दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, ये दोबारा से दिखा देती हूँ, x को ले रहे हैं तो x के साथ क्या है, हमारे पास यहाँ 4 है, तो x/4 हम लेंगे। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 6 को x से देंगे तो हमारे पास आएगा 6x इज इक्वल टू 3 × 4। अब x इज इक्वल टू 3 × 4, 6 हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा, 3 4 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ कटिंग हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, ये कटिंग होगी, फिर 3 1 3, 3 1 3, ये दोनों भी कट हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब ये आ गया हमारे पास x की जगह पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमने फाइंड करना है y, तो y का भी हम इसी तरह से लेंगे, 6/3 इक्वल टू y है, और y के साथ y की लाइन पे हमारे साथ गिवन क्या है, 1.8। इसको हम लेते हैं, 6 को हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y इज इक्वल टू 6 × 1.8। अब 1.8 है, तो मज़ीद आगे हम इसको लेकर जाते हैं, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 6 × 1.8, और नीचे हमारे पास आ जाता है 3। जब हम 3 को लेते हैं तो यहाँ हम अगर इसकी कटिंग करते हैं तो 3 1 3,
3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आया इसका y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.8, 2 मल्टीप्लाई 1.8। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 8 ज़ा 16, 16 का लगा 6, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 3.6, तो y की जगह पे हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। लास्ट हमारे पास क्या रह गया z को अगर हम लेते हैं तो z का हम लिखेंगे 6/3 इक्वल टू z, और z के इक्वल जो हमें रकम दी गई है वो है इसमें z, और z के साथ हमारे पास आ रहा है 4, z/4। z हमारे पास बेस लाइन में है, तो एक z हमने फाइंड करना है और दूसरी बेस लाइन में हमें दिया गया है 4। 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे z3 इज इक्वल टू, z को 3 से दिया, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4, फिर z इक्वल 6 मल्टीप्लाई 4 और 3 हमारे पास आ गया यहाँ नीचे। ठीक है, 3 की कटिंग अगर हमारे पास होती है हम करेंगे z इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा हमारे पास हो गया 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। जी z की जगह पे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर।